माता बहनों, आप सभी को हम बताते कि अगर आपका पुत्र हमेशा बीमार ही बना रहता है, यानी कि आपके पुत्र को हमेशा कोई ना कोई बीमारी धीरे रहती है, या फिर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, यानी कि आपने बहुत प्रयास करिए, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज का वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को हम बता दो कि 10 सितंबर संतान सप्तमी के दिन यह उपाय कर लिया तो मां की चली आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके हाथों से सभी कष्ट, दुख, दर्द, हर एक चीज नष्ट हो जाएगी और भगवान शिव का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता पार्वती का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बहुत टाइम हो गया पर कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आज के वीडियो कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। अगर आप अपने पुत्र की सुख समृद्धि चाहते हैं तो महादेव की अगर आप सच्चे भक्त हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और सच्ची हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके पुत्र के जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बने रहे। माताएं बहनों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाओगे, यानी कि आपकी इन बातों को जानकर आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और इतनी आसानी से क्या महादेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि आपकी संतान को कभी कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो मां के चलिए आपकी पुत्र सभी समस्याओं का आज नाश हो जाएगा। पर माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा ही देखेंगे, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हे जगत जननी, हे माता पार्वती है, भगवान इस वीडियो को कोई सच्चे दिल से लाइक कर दे, उसके जीवन में उसके पुत्र को कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तेजस्वी संतान की है कामना, इस संतान सप्तमी अवश्य अपनाएं। ये अचूक उपाय सनातन धर्म में ढेरों व्रत और उपवास किए जाते हैं। इन्हीं में से एक व्रत है जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, निरोग जीवन, तरक्की, सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत को संतान सप्तमी कहते हैं। संतान सप्तमी का यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। बहुत सी जगह पर इसे मुक्ताभरण व्रत के नाम से भी या ललित सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज अपने इस खास ब्लॉग में हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत से जुड़ी ढेरों महत्वपूर्ण और जानने योग्य बातें। साथ ही जानेंगे इस दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है और संतान सप्तमी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से प्रदान की जा रही है। माता महायोग टीवी चैनल का साथ जोर से निवेदन है कि सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। उसे महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी संतान की जो उपाय हम आपको बताएंगे वह आपको की लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए आप सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से वह उपाय बता देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संतान सप्तमी का महादिन आ गया है। आप सभी को इस दिन सरल से कार्य करने हैं जो कि आपको पुत्र रत्न प्राप्त कराएगा। किसी कारण से संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, यह बच्चा पेट में है, आप जानते हैं कि आपके बच्चे पूर्ण रूप से हो, परिपूर्ण हो, अच्छी अवस्था में हो, डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए, तो परिवार का कोई सदस्य संतान सप्तमी के दिन महादेव के निमित्त इन सरल से कार्य को जरूर से करें। ऐसी मान्यता है बहादुर पर मां की सप्तमी के दिन यह महापर्व जो है भोले बाबा और माता द्वारा को समर्पित तिथि है। इस दिन सरल से कार्य करने से भोले बाबा और माता रानी प्रसन्न होते हैं। व्रत आपके यहाँ नहीं भी किया जाता है तो संतान सप्तमी नाम से ही स्पष्ट है संतान की लंबी आयु और जो है उसके अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी पढ़ाई इत्यादि में भी पूर्णतः हो, इस कामना से किया जाने वाला महाभारत है। 2024 में 10 सितंबर दिन मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। अब इस दिन कौन से सरल से उपाय करने हैं, ध्यान से सुने। इससे पहले एक जो है माता जी का प्रश्न आया था कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे बच्चे और बहुत कर नहीं पाते, मैं कर लूं, तो आप सभी के लिए वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक सदस्य कर लीजिएगा। मंगलवार का दिन है तो लाल रंग के कपड़े पहने मेरे भोले बाबा को बहुत प्रिय है और उनके ही सुंदर स्वरूप श्री हनुमान जी का दिन है, तो यह दिन तो एक तरह से एक चमत्कार हो गया है। तो इस दिन का बहुत सुंदर वर्णन गुरु जी ने एक 5 पुष्प शिव महापुराण कथा में बताया है। वही उपाय आप सभी से साझा कर रही हूं।
ध्यान से सुनिए, इसके अलावा अन्य उपाय भी धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को जो पहले उपाय करना है वह इस तरह से है, आपको लेकर आना है। गुरुजी ने यह उपाय वंश वृद्धि के लिए खास तौर पर बताया है, और वंश की वृद्धि जो होती है वह अपने अपना आप समझते होंगे किस होती है, तो आप इस उपाय को गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। तो पारिजात यानी हरसिंगार का आपको फूल लेकर आना है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स जय मां पार्वती अवश्य ही लिखा है, जिससे कि माता पार्वती की भी आप पर हमेशा कृपा बनी रहे और घर का एक सदस्य करें। प्रथम वाला उपाय, इसके अलावा 4 उपाय और हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाएगा। आपको पारिजात का फूल लाना है, अभी से लेकर आई, और उसे थोड़ा सा जो उसके पारिजात का फूल होता है उसके निचले वाला जो हिस्सा होता है नारंगी रंग, वह मेरे महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। उसे सुखा लीजिए, दांडी होगी, उसे आपको किसी पत्थर पर पीस लेना है। पीस लेने के बाद भी चंदन स्वरूप में बना लेना है। गुरुजी कहते हैं हरसिंगार यानी महादेव से संबंध रखने वाला इतना सुंदर फूल है जो कि मनोकामना पूर्ण मान जाना जाता है। तो अभी से हरसिंगार के फूल ले जाइए। इस पारिजात फूल भी कहा जाता है। इन्हें तोड़ तोड़ कर नीचे हिस्से से बना लीजिए चंदन, और जिस दिन संतान सप्तमी 10 सितंबर को उपवास है उसे दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और उसके बाद हरसिंगार के फूल से बना हुआ जो नारंगी रंग का चंदन है उसे महादेव को आप ओम बनाएं और अपनी मनोकामना बोले। ओम का उच्चारण करते हुए त्रिपुंड बने महादेव के शिवलिंग पर, और अपनी मनोकामना बोले कि मेरे बहू के पुत्र हो जाए या मुझे स्वयं पुत्र हो जाए, या जो भी आपके कामना है वह करने के बाद आप सभी को प्रभु से प्रार्थना करनी है। अब हरसिंगार का फूल आपको प्राप्त हो ही गया है, तो आप इसी पारिजात के फूल से दूसरा उपाय भी कर लीजिएगा, जो कि खास तौर पर गुरुजी ने वश में वृद्धि के लिए बताया है। गुरुजी कहते हैं हरसिंगार के फूल को आपको 2 जगह पर स्पर्श करना है। जब आपको वंश के वृद्धि करनी हो, जल चढ़ाने के बाद, दीप लगाने के बाद, आप सभी को जो हरसिंगार का फूल है सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पष्ट करना है। अब जब माता सुख सुंदरी के स्थान पर इसे स्पर्श करेंगे तो डांडी का मुख शिवलिंग क्यों होना चाहिए, अर्थात ऊपर की ओर डांडी का मुंह फूल खिला हुआ नीचे की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, माता पार्वती जो कि जगत जननी है और पुत्र रत्न की प्राप्ति में सहायक है, उनके स्थान पर आपको स्पष्ट करना है। इस स्कूल को, इसी फूल को उठा लेना है, अपने हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना बोलना है। आपकी इच्छा है अभी 11, 21, 51 बार, कितनी बार अपनी मनोकामना बोल दो, 4 बार बोल, कहीं कि महादेव मेरे संतान की दिक्कत है, मुझे वह प्राप्ति में सहायक आप करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में जो है विशेष तौर पर आप इस हरसिंगार के फूल को लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। ध्यान रहे, हरसिंगार का जो मिला हुआ हिस्सा है आपकी ओर होना चाहिए। फूल का इस तरह से प्रथम वाला आपको उपाय करना है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरा 7 पूरी का उपाय इस दिन किया जाता है और 7 गांठ के धागे का उपाय किया जाता है। वह आपको जरूर से करने का पर यत्न करना है। गुरुजी कहते हैं जो यह संतान सप्तमी है ना 10 सितंबर को, आपको इस दिन जो है जैसे इसकी पूजा विधि होती है, महादेव और मां पार्वती की फोटो प्रतिमा रखी जाती है, उनके आगे गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन बहुत स्वरूप 7 पूरी या मीठे पूरे जो है महादेव के समक्ष भोग स्वरूप समर्पित किए जाते हैं। इसी कारण से अगर आपके उपवास या विधि विधान से पूजन नहीं किया जाता है तो भी 7 मीठी पूरी जो कि बहुत अधिक किस दिन महत्व रखती है, भोग में महादेव को समर्पित करना, तो आप सभी को जरूर से समर्पित करना है। इसके बाद आपको एक धागा लेना है। धागा जो है आपको जो मोदी आती है ना लाल रंग की, वही लेनी है। उसमें 7 गांठ आपको लगानी है। कितनी सप्तमी है ना, संतान सप्तमी, तो 7 तो पूरी आपको भोग लगानी है और साथ ही आपके साथ गांठ का विशेष तौर पर गांठ लगानी है। अपने हाथ से धागे में अपने मनोकामना बोलनी है और अपना संतान सप्तमी तिथि का स्मरण करना है। माताएं बहनों, आपने अभी तक जय मां पार्वती को हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक जरूर करें।
टीवी चैनल को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और महायोग टीवी चैनल का सपोर्ट करें, जिससे कि आप सभी का महायोग टीवी चैनल की जानकारी हर एक माता बहन को प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मां के कामना कहकर उसे गांठ को माता पार्वती के आगे समर्पित कर देना है। उसे धागे को गांठ लगा रखा है, जिसमें प्राचीनतम समय में इसमें एक कड़ा प्रयोग में होता था। चांदी या सोने का जैसा भी पहना था जाता था, तभी का भी एक कड़ा जो है वजन के अनुसार जितने संतान होती थी उतना किया जाता था और इसे गले में या पैर में या हाथ में धारण किया जाता था। परंतु अभी स्थिति थोड़ा ऐसी है कि ऐसा चीज जो शहरों में नहीं पहनी जाती है, तो आप धागा पहनने का चालान हो गया है। तो 7 गांठ का धागा आपको मां पार्वती के चरणों में, महादेव के चरणों में लगाना है। उसे धागे में आप सभी को होली चंदन मोदी अक्षर समर्पित करना है। सभी चीज आप सभी को भगवान जी के आगे पूजा नारद न करने के बाद उसे गांठ लगे हुए 7 धागे को प्रार्थना करनी है कि महादेव इससे अभिमंत्रित कर दीजिए। मेरे परिवार के रोग कष्ट संकट पीड़ा सब चीजों का निदान कर कर इसे गले में या हाथ में दाहिनी हाथ में धारण कर दीजिए। महादेव की कृपा ही तो संतान सप्तमी के प्रभाव से उपवास का फल आपको मिलेगा और आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे। दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव का ही पूजन किया जाता है। पारिजात के फूल वाला उपाय भी कर सकते हैं, 7 पूरी वाला भोपाल भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। 2 उपाय हमने बताएं। बात करते हैं तीसरे उपाय की। कहते हैं आप सभी जीवन में हर रहे हैं, संतान रुकती नहीं है, यह पुत्र रत्न की प्राप्ति है, तो दादा दादी या कोई भी व्यक्ति करें। जैसे मम्मी अपने बच्चों के लिए कर सकती है, स्वयं आप अपने लिए कर सकते हैं। नारियल किस दिन बहुत महत्वता है, तो एक पानी वाला नारियल लीजिए जो कि भगवान जी को समर्पित होता है, डाटा वाला। वह नारियल आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में और उसके ऊपर एक लाल है पीला ब्लाउज का पीस या छोटा सही रुमाल आपको बांध देना है। आप जानते होंगे इस दिन लाल रंग की महत्वता है, क्योंकि मंगलवार की धातु लाल होती है और उसमें मौली रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। 11, 121, 108 रुपए जितने भी हैं, आप सभी को उसे व्यक्ति का जो संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, जिसके और वह जीवन में हर कर परेशान हो रहा हो, उसका नाम गोत्र बोलकर आप सभी को जो है इसे महादेव के मंदिर में समर्पित कर कर आ जाना है। मां गौरी का स्मरण कर कर इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर ठीक नहीं चढ़ता है, यह दोष उत्पन्न करता है। महादेव को स्पर्श कर कर मध्य गोरा के चरणों में आप समर्पित करें लिए कि मेरे बच्चे की दिक्कत दूर हो, मेरे बच्चों में जो भी परेशानी है, यह पुत्र रत्न की प्राप्ति है। तो आपको उसे कामना के तहत जो आपने कह रखा है, भेद स्वरूप कर रखी है, नारियल लिया है, उसमें वस्त्र लपेटा है और जो है नाम गोत्र बोला है, निश्चित रूप से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। विश्वास है माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि महायोग टीवी चैनल मात्र एक ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से भारत के नागरिक को, हर एक माता बहन को फ्री माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करवाता है। इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें। वहां मेरे महादेव हैं। 3 उपाय मैंने आपको बताया, इनमें से कोई उपाय चुनकर करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएंगे। गुरु जी ने कहा है, जब भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग पूजा की थी। तो आप सभी को इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसमें या तो मक्खन मिलना है मिट्टी के शिवलिंग में, या दूध मिलना है, और प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर कर पति पत्नी संतान सप्तमी के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं, संकल्प लेकर, सुनिश्चित रूप से मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। जीवन में हर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में गिरे हुए हैं, तो आपको संतान सप्तमी के दिन ऐसा शिवलिंग बनाना है जिसमें आपको मक्खन या दूध मिलना है, और इससे जो है निश्चित रूप से संतान की परेशानी दूर हो जाती है। संतान सुख के लिए संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं बच्चे का सुख नहीं भोग पा रही हैं, वह निर्जला व्रत रखकर भोलेनाथ को सूती का डोरा अर्पित करें। संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करें। पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण करें।
मान्यता है इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निसंतान दंपत्ति को बच्चे का सुख मिलता है। बच्चे के अच्छे करियर के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर शाम के समय शिव पार्वती को गुड्डट से बने 7 पुए का भोग लगाएं। मान्यता है इससे संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं। उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर करियर प्राप्त होता है। संतान को मिलेगी दीर्घायु। संतान सप्तमी पर व्रती सूर्य को अर्घ्य दें और फिर शिव जी को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती हैं और उनके सभी दुखों का नाश होता है। आप 7 मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांध दें और इसे भगवान शिव और गौरी मैया को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी संतान का जीवन उन्नत और सुखमय बना रहेगा। इसके अलावा इस दिन की पूजा में भगवान शिव को कलवा अवश्य अर्पित करें या फिर पूजा करते समय सूत का डोरा या चांदी की चूड़ी हाथ में पहनकर रखें। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस सरल से उपाय को कर लेता है उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है, साथ ही उनकी संतान बेहद ही तेजस्वी होती है। माता बहन, अभी तक आपने महादेव टीवी चैनल के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, साथ में जय मां पार्वती जी। हम आपको अब संतान शब्द में किया कथा बता देते हैं, जो कि हर एक माता बहन को हर एक सुहागन होती जरूर सुनाई चाहिए। माना जाता है इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी पुत्र की कमी नहीं होती और एक भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए माताएं, बहनों, आप सभी को इस वीडियो को जरूरी थी पूरा देखना है। चलिए जान लेते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी। माता वैष्णो, आपने अभी तक कथा को सुना है तो इस कथा को पूरा बीच में अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरा छोड़कर जाने से भर पाप लगता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और हर उसे सुहागन को भेजें जिसकी इसे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, और इस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कि इस पर और वीडियो लेकर आई हम आपको और भी ऐसे ही सरल उपाय हम आपको बता देंगे कि जो कि और भी ज्यादा खास और विशेष माने जाते हैं।
पर इसके लिए आपको हमें कमेंट करना होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को देखने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही महादेव की कृपा बनी रहे, माता पार्वती की कृपा बनी रहे एवं समस्त देवी देवता की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।